जी 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 बिल्कुल। आप वो उधर ही जब लड़कियों को निकाल करके एक जी मैडम थी जी पुलिस वाली, हाँ जी वो उसके आंसू चुन्नी से पूछती ही रही मिनट बिल्कुल। मिनट में। हाथ हर दूसरे आदमी, कंपन करने लग जाते हैं। मैं इस दोनों लड़कियों को मारूंगा हम्म। और इसको भी मारूंगा। जिस दिन से ये दोनों जी, बच्चों का जन्म हुआ था उसी उसी दिन दिन से से शुरू। ये चल गया था जब ड्रामा घर पे। जब माँ बेहोश पहले थी कोई कि आप क्या अभी कर दिया, चार तो मोबाइल फोड़ दिया। अच्छा। मोबाइल में दिया, चार ले जाता हूँ, हम्म। वैसे ही वो बच्चों को फोड़ दिया। उसको तो वो मोबाइल की तरह लगे। इतनी मासूम, इतना तो घृण्य हत्या, जी बहुत बड़ा अपराध है कहने का। अपराध इससे बढ़ करके और कुछ भी नहीं हो जैसे सकता। जो बच्चियां हैं उनकी हत्या की गई है, उनके नाना जी हमारे साथ में हैं, मैं ये कहूंगा। तो आपका नाम बता दो साहब एक बार। मेरा नाम कजोड़मल यादव। कजोड़ जी, ये घटना का मालूम कितनी बजे आपको पता चला? मेरे को करीबन 5 बजे के करीब फोन किया बड़े वाले शहर, दो लड़की ब्याही है, दोनों भाइयों के लड़कों को। तो उन्होंने आपको क्या बताया फोन पर? मेरे को बोला कि आप जल्दी से जल्दी इधर आ जाओ। तो मैं बोले क्या बात है, कुछ बताओ। बोला मेरे गले का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं बोल नहीं सकता, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो मैं बोले यार कुछ इतना बता नहीं, मैं क्या क्या बात हुई, बिल्कुल। तो मेरे को भी ये एकदम हो से गया। झटका हाँ सा लगता है कि हुआ क्या है ऐसा। हाँ। हाँ। तो फिर मैं क्योंकि इसके, गले का ऑपरेशन होता तो पहले आपको बताया जाता, मिलने हाँ जाते, मिलने के हॉस्पिटल लिए, हाँ जाते। नहीं बोला, मेरे को बताया नहीं। हाँ फिर इसने, मैं अनीता को, इसको, इस लड़की को फोन किया हाँ 2-3 बार। हाँ। मैं बोले हो सकता है इसी के साथ करते हो। जी जी जी, फिर वो भी फोन नहीं उठाई? फोन नहीं उठाई 2-3 बार, शायद 3 बार फोन उनके करीब। पास नहीं होगा। क्या बताई फिर? नहीं फोन नहीं, फिर मैं बड़ा दोबारा उसी के पास फोन किया, बड़े वाला सगे के पास, सुरेश जी के पास। जी जी जी। तो उन्होंने बोला, वो बोले अनीता भी फोन नहीं उठा रही। तो वो बोला कि बेहोश पड़ी हुई है। अच्छा, ये बेहोशी की हालत में थी उस टाइम में? बेहोश होगी। हाँ तो बोला वो कहाँ से उठाएगी। जी। तो मैं बोले बता, मैं बोल रहा हूँ। तो बोले तो आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। फिर तो आप? मैं इसके मामा को लिया दड़ाया से, जी और उसने फोन कर दिया होगा कि ये कहानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को भी पता नहीं। मैं हाँ बोले यार चल लाइनमैन जी, हाँ चल के आते हैं। तो रोड पर आ गया, मैं इधर से जा करके दड़ाया से उसको लेके चला गया। जी उधर 10-15 आदमी बैठे हुए थे। जी। तो उन्होंने, वो बैठ गया, मैं भी चल गया, राम राम भी कर ली, सब बैठ गए। जी जी। अब उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हम्म ये कहानी हो गई। एक बोला कि बेड पर सो रही थी, वो लड़की ने ही हम्म बेड शीट खींच ली, हम्म। बोला वो गिर गई। आपकी बच्ची पर आरोप लगाया। हाँ, बेड शीट गिर गई बढ़ के। वो बोले किसकी कड़ी से। मैं तो सुनी सुनी थी। वो बोले किससे सुनी, इतने आदमी से किसने बिल्कुल बताया आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वो बोला इतना बड़ा आदमी है यार, ऐसे तो बोलना तो तेरे आपको लिए। फिर शक हो गया कि कोई गड़बड़ है? हाँ, फिर ऐसे बैठे रहे, भाई हो गई, ये बात हो गई, वो फलान हो गई, कई चीज चली। जी जी जी। बैठे रहे उधर ही, बात करते रहे। जी। और बाद में बताया कि ऐसे ऐसे बच्ची गिर गई और वो ऐसे। तो उस जैसे वो जो आरोपी बच्चों का पिता था, अभी तो एक आरोप लगा है तो अपराधी हम कह सकते हैं उनको। हाँ, तो उनके ऊपर अब आप किस तरीके से न्याय की मांग करते हैं? ये तो साहब देखो, आपको भी पता ही है, इतनी शायद कंस भी नहीं किया होगा ऐसा काम। वो भी अपनी भांजी को अपनी खून का वो कर रहा है। जी जी जी। इतनी मासूम, इतना तो घृण्य हत्या, जी बहुत बड़ा अपराध है कहने का। अपराध इससे बढ़ करके और कुछ भी नहीं हो सकता। जी 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 बिल्कुल। आप वो उधर ही जब लड़कियों को निकाल करके, एक जी मैडम थी जी पुलिस वाली, हाँ जी वो उसके आंसू चुन्नी से पूछती ही रही मिनट बिल्कुल। मिनट में। हाथ हर दूसरे आदमी, कंपन करने लग जाते हैं ऐसे हालत में। आंखों से आंसू आ रहे, 10 बार मेरे सामने का आंसू बिल्कुल। पड़ रहे हैं बहुत उसे। खूबसूरत फूल सी बच्चियां, उनको देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध है कि ऐसी बच्चियों को बहुत सारे लोग, अगर उन्हें नहीं रखना था तो दान में भी ले लेते, नहीं, वो बच्चियों को अगर रखने मैंने, कोई भी। मेरे को बोल देते मैं लिया था। हाँ, कोई भी पालने के लिए तैयार अजी था। मैं कर लेता, मेरी को जैसे भी था, मैं पढ़ाया लिखाया भी, इनको भी 3 बच्चे हैं मेरे, जी 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 तीनों को BA MA बिल्कुल MSc। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी तो पढ़ाई लिखाई आपने करवा दी, अच्छी परवरिश कर दी आपने। जी जी जी। तो ठीक है, अन्य कोई बात आप कहना चाहते हैं? वो तो मैं क्या बताऊं साहब, आपको भी मालूम है कि ऐसे अपराधी को बचाना। आप तो अपने एक तरीके से बख्शना नहीं चाहते, किसी भी हालत में उसे माफ नहीं नहीं, किया जा कोई सकता। माफी नहीं, वो तो मेरे को ही बोलता है जी। जैसे मर्जी आओ, जैसे पागल तरीके की बात करता है। अच्छा, तेरे पास में क्या है, भिखारी है तू। कहने का मतलब आपको पहले भी ऐसी आपके साथ में हाँ हुआ बातचीत हुई है, है? हुआ है, कई बार हुआ, जब भी तो अब शब्द बड़े बोले हैं मतलब आपको? अब शब्द बोले हैं, रिकॉर्डिंग मेरे पास में सारी चीज है उसकी।
और फिर भी मैं ये देख लिया कि बच्ची की लाइफ का सवाल है, ये जी भी जी। कई बार अब बोलती है, तो शादी मैं हो गई ये तो हाँ। यही बोला, बेटा कोई बात नहीं, कभी ना कभी समझ आएगी। जी जी जी, आप इस बात को लेकर थोड़ा लेकिन सा रुके हुए थे पहले, तो कोई रुके आप। क्या, अभी कर दिया, चार तो मोबाइल फोड़ दिया। अच्छा। मोबाइल में दिया, चार ले जाता हूँ, हम्म। वैसे ही वो बच्चों को फोड़ दिया। उसको तो वो मोबाइल की तरह लगे, इसको यही। मानसिक संतुलन ठीक नहीं था क्या, आपको क्या लगता है? अजी सब ठीक है, क्या क्यों? वो एक चढ़ा के रखा हो, बड़ा भाई 2012 में खत्म हो गया था, हाँ। उसके बाद में इसको इतना चढ़ा दिया परिवार वालों ने, हद से ज्यादा। उसके बाप के ऊपर 2-3 बार हाथ उठा लिए। जी 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 जी, इस तरीके से मतलब एक तरीके से वो तो किसी के बहकावे में तो क्या कहेंगे बहकावा अपने। तो उसकी माँ और दोनों का ही था, नहीं ऐसा। उसके बाप की मानता था, बाप के भी हाथ उठाया है। हम्म। वो माँ और वो दोनों एक ही टाइप का माइंड है, तो दोनों मिल करके ही करते बड़ी हैं। बात ये निकल कर आ रही कि उनकी ये साइकोलॉजी थी कि हमारे बच्चा क्यों नहीं हुआ। हाँ, ये भाई बच्चा है, भगवान की देन वो है, कुदरत भगवान की। की देन है। पहली बात, उसमें मेडिकल में हम जाएं तो वो गलती खुद की है, आदमी की गलती होती है तो उसमें। इसकी क्या गलती है, महिला की लड़की कोई की? रोल नहीं लड़की होता है। की क्या गलती है? बच्चा अगर होता है, बच्ची हो रही है, तो उसमें जो है रोल होता है आदमी का कहीं ना कहीं, मेडिकल या साइंस की हम बात करें तो वो नहीं, चीज वो होती है। तो सब एक कुदरत की देन है, जी जी जी। इसको कोई भी नहीं कर सकता। हम्म। अब पहले करवाया, डॉक्टर ने मना किया भाई, हम्म। एक कोटपुतली संजीवनी हॉस्पिटल में करवाया, जी जी। लेके गया। हम्म। डॉक्टर बोला कि रात तक नॉर्मल वो हो जाएगा बच्चा, जी जी जी। हम्म। क्योंकि सेकंड था, पहले एक लड़का था वो खत्म हो बिल्कुल गया था, बिल्कुल। जी नॉर्मल इधर ही करवाया था, जी जी जी। वो खत्म हो गया, उसकी धड़कन कम हो गई थी। जी दूसरी को अपनी मर्जी से डॉक्टर बोला कि रात तक हो जाएगा, जी जी। ये शाम को 9 बजे तो गया कि भाई रात रात में हो जाएगा। हाँ जी। ये बोला नहीं, ऑपरेशन से करो। हम्म। तो उनको तो क्या चाहिए, हम्म। ऑपरेशन से करवा दिया। हम्म। अभी उधर लेके गया तो हॉस्पिटल में ये बच्ची होते ही पागलपना कर शुरू कर दिया। उसी दिन से बड़ी उसने। वाली लड़की भी इसके साथ थी मेरी, जी जी। बड़ी हो गई थी, ऋषि सास थी। हाँ जी। और वो लड़का, जी। वो लड़का बोला कि मैं इस दोनों लड़कियों को मारूंगा हम्म। और इसको भी मारूंगा। जिस दिन से ये दोनों बच्चों का जन्म हुआ था, उसी दिन से शुरू, ये चल गया था जब ड्रामा घर पे। जब माँ बेहोश थी, ऑपरेशन से होश में नहीं आई थी, हाँ बड़ी वाली लड़की उसको एक को लेके बेड पर डॉक्टर ले के पकड़ा थी, हाँ। जी दो जी। भी। बिल्कुल वो सही। अपने बेटे के पास पूछ के मेरा बेटा पागल हो जाएगा, हम्म। मेरा बेटा कुछ कर लेगा, हम्म। तो वो उसके पास, बच्चियों के पास भी नहीं गई, वो बड़ी वाली लड़की उनके पास नहीं। तो उसी दिन से मैं मारूंगा मारूंगा। एक दिन इसने फोन किया लड़की ने, बोले पापा ये बोल रहा है कि दोनों के ऊपर ट्रक चढ़ाऊंगा, और तेरे ऊपर भी और तेरे बाप के ऊपर भी ट्रक चढ़ाऊंगा, हम्म। ट्रक से हम्म। मारूंगा तुम्हें। जी जी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये बड़ा एक खुलासा कह सकते हैं हम। जब से दोनों बच्चियों का जन्म हुआ उसके बाद ही वो एक तरीके से ऐसी हरकतें करने लगा था, इन पे परिवार को एक तरीके से झगड़े का जो है करने लगा था किसी बात को लेकर कि भाई लड़का क्यों नहीं हुआ, लड़कियां हो गई, इन्हें मारा जाएगा, इनकी माता को भी मार दिया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही थी। और 5 महीने बाद जो है इस घटना को अंजाम दिया गया, जो बहुत ही दुखद है, दर्दनाक है। निश्चित रूप से ही इसमें जो है सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसा परिवारजनों की ये जो है कहना है। तो फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।